जितिया या जीवित पुत्र का व्रत। क्यों मनाया जाता है जितिया व्रत? क्या है इसकी कहानी? चलिए जानते हैं। जितिया या जीवित पुत्र का व्रत बेहद महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत में माताएं अपनी संतान की सलामती व अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जीमूतवाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार 2024 में 25 सितंबर यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत को क्यों रखा जाता है। क्यों है इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का या जितिया? आइए जानते हैं इसका इतिहास और महत्व। क्यों मनाया जाता है जितिया व्रत? इस व्रत की शुरुआत के बारे में बात करें, भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं तथा सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही संतान का वियोग का कष्ट भी नहीं मिलता है। तब से ही संतान की सलामती के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। चलिए अब हम सुनते हैं जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ये व्रत कथाएं सुननी चाहिए। जितिया व्रत की पूजा शिव जी के प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको जितिया व्रत की 3 कहानियाँ सुनाएंगे। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती हो, आप उसे सुन सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमूतवाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी है। चलिए पहली कहानी सुनते हैं, सियारों की कथा। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनाई जाती है। वह संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा कर रही थीं। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना व्रत करते रहे, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब वह व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूपों में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैव योग में उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत को विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। चलिए अब सुनते हैं जीवित पुत्र का व्रत की दूसरी कथा।
जिमुतवाहन राजा की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुण के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुण को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वज्ञशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुण मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुण को बलि देने के लिए चुनी हुई वज्ञशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुण बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुण ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुण बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुण उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुण ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप जो सर्वसमर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुण ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुण ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तीसरी व्रत कथा है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था।
उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। जितिया माता आप सब पर और आप सबके बच्चों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रहे। जय जितिया माँ की। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।